हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं विवेक आप सबों के बीच फिर से उम्मीद करता हूं कि कुछ लेक्चर्स आप सभी को पसंद आता होगा, और ख़ास करके अभी सभी छात्रों के बीच अभी नहीं जा पाया है, इसीलिए कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी छात्रों के बीच इस चैनल को, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि छात्रों को बहुत ही मदद पढ़ाई में मिले। आइए आज हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप सभी को बताया था, जैसे सिलेबस की चर्चा हुई। सिलेबस के बाद मैंने कुछ फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताया था कि फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या होता है, कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो जो विद्यार्थी, जो छात्र 10वीं की परीक्षा इस समय दे चुके हैं और इंटर में एंट्री करने वाले हैं, आईएससी में पढ़ने वाले हैं, उन सभी के लिए एक खास बात होती है। जैसे मैथमेटिक्स में तो ट्रिग्नोमेट्री और भी अलजेब्रा या बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है कि आईएससी में बिल्कुल ही नया होता है, यानी हम पहले से उसके बारे में सुने भी नहीं होते हैं। तो उस चीज़ें के बारे में चर्चा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस सभी पढ़े हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स में खास करके कैलकुलस, एंड जो मैथ में आपको डिटेल्स में पढ़ना है, मैं यहाँ आपको बेसिक पढ़ाऊँगा क्योंकि आपके मैथ के साथ वो पढ़ाएंगे, इसीलिए फिजिक्स में कुछ इम्पोर्टेंस है कैलकुलस का बहुत ज़्यादा। तो उस कैलकुलस को थोड़ा थोड़ा करके हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप भी साथ में पढ़ने की कोशिश करें हमारे साथ इस लॉकडाउन में। और आइए देखते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में होता क्या है, जनरली क्या क्या होता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में फंक्शंस होते हैं, कुछ रिलेशंस फंक्शंस पढ़ते हैं। तो फंक्शन क्या होता है जनरली आते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए फंक्शंस एफ एक्स, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स आपका गिवन होगा। ये क्या होगा, y इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ से समझिए कि कैसे कैसे रिलेशन इस y का इस x के साथ है। ये y क्या है, यानी y इज फंक्शन ऑफ x, यानी y जो है x का फंक्शन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कुछ भी समथिंग कुछ भी ले सकते हैं, अलजेब्रा है ये आपको पता है, ऑलरेडी देख चुके हैं। यही एफ एक्स का वैल्यू है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये y इक्वल टू मैंने यहाँ रखा। अब आप चेक कर सकते हैं, यानी x इक्वल टू, जब आप इफ x इक्वल टू 1, जब 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तब हमें क्या मिलता है, y इक्वल टू 1 पुट करने 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। इसको कैलकुलेट करने पे आएगा, ये देखिए 1, ये हो जाएगा 3 प्लस ये 1, यानी कि फाइनली क्या है 5, y का वैल्यू आ गया 5। यानी कि इस इक्वेशन में अगर x इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं तो 1, 3 और 1, y का वैल्यू क्या आ गया 5। यानी कि इफ x इक्वल टू y, x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 5, यानी कि x के साथ ये वैरी कर रहा है, यानी इसका मतलब y किस पे डिपेंड है, x पे, यानी y इज डिपेंडेंट या डिपेंड ऑन x। तो ये प्रूफ हुआ कि y किसका फंक्शन है, यानी इस x का फंक्शन है। यानी x का वैल्यू जैसे जैसे आपका इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, उसी तरह y का वैल्यू भी चेंजिंग आएगा, यानी ये पूरी तरीके से डिपेंड, ये फंक्शंस इसको बोलते हैं। अब इस फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, जैसे देखिए y इक्वल टू साइन एक्स ले सकता है, गिवन होता है, या y इक्वल टू कॉस एक्स, या y इक्वल टू टेन एक्स, समथिंग, कुछ भी, एवरीथिंग। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, मुझे पता है, 10th में अच्छे से पढ़ना है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है इंटरमीडिएट में। तो y को इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका यूज कैसे कैसे मैं बताऊंगा। अभी लग रहा होगा कि ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, बट आगे समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसी तरह आता है एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल क्या है, y इज इक्वल टू e टू दी पावर x, इस तरीके का होता है एक्सपोनेंशियल, इसको जिसको बोलते हैं। इसका उपयोग अभी समझ में नहीं आएगा, आगे जाकर जैसे जैसे बढ़िएगा। तो y इसमें किसका फंक्शन, x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे बढ़ते जाता है, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर करते करते आप बढ़ते हैं,
जैसे मान लीजिए 3 है, 3 का पावर इस तरह इंक्रीज करता है मल्टीपल, उसी को रिलेटेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको टर्म किया गया है। तो ये हो गया आपको एक्सपोनेंशियल। जनरली ये बेसिक्स है, इसीलिए इसको नोट कर सकते हैं, बट इतना टेंशन वाली बात नहीं है कि सर इधर से उधर लिख रहे हैं, सोचने की बात नहीं, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अच्छे से लेक्चर बनेगा नेक्स्ट वाले में, ऐसा नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल हो गया, इसको एक बार आप देख सकते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से, आप इसको देख लीजिए फिर से, नेक्स्ट मैं बताता हूँ उसके आगे क्या क्या आएगा। आप लोगों ने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब हम चर्चा करेंगे इसके आगे के टर्म क्या क्या आता है, कैसे कैसे। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस भी आते हैं, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन। और ऐसा नहीं, आपने लॉग के बारे में सुना होगा, तो y = log x इस तरीके के आता है, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। log 10 वैल्यू क्या होता है आप सभी को पता है, 1 होगा, जनरली आप लोगों ने पढ़ा है। इसका रूल भी होता है, ये log हो गया, m हो गया, इसका पावर n गिवन होता है, तो हम कैसे ब्रेक करते हैं, यानी ये n को इस तरह यहाँ से लिखते हैं मल्टीप्लाई में log, उसके बाद फिर m। तो ये जनरली एक रूल होता है log का। तो ये मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि कुछ आगे टर्म्स ऐसे आएंगे, कुछ कैलकुलस का कुछ टॉपिक्स आएंगे जिसमें इसका यूज होगा अच्छे खासा। तो इसीलिए बेसिक्स है, ये बस बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से मैं चल रहा हूँ, और धैर्य के साथ पढ़ना है, पेशेंस के साथ पढ़ना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गए, एक्सपोनेंशियल आप लोगों ने देखा। कुछ टर्म्स मैंने बता दूं, रिवाइज करा रहा हूँ मैं। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कांस्टेंट और वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और एक होता है वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स क्या होता है, यानी जो वैल्यू फिक्स हो, जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। जैसे 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 1 2 3 ये सब क्या कांस्टेंट है। वेरिएबल्स में एक्सेट्रा एक्स वाई जेड, ये एक्स का वैल्यू कभी 1 कभी 2 कभी 3 किसी इक्वेशन में चेंज करता है, वाई का वैल्यू चेंज करेगा, यानी ये वेरी करता है। वेरी करना मतलब चेंज करना, तो इसी से मैं पढ़ा वेरिएबल्स, इसका उपयोग है, कुछ यूजेज हैं तो मैं बता रहा हूँ। कांस्टेंट्स वेरिएबल्स आप लोगों ने देखा, कहाँ कहाँ ये यूज होगा आगे नेक्स्ट में समझ में आएगा। लॉग देखा आप लोगों ने, एक्सपोनेंशियल आप लोगों ने देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक देखा, कुछ जनरल फंक्शंस जैसे कैसे वाई एक्स के साथ चेंज कर रहा था, ये सब सारे फंक्शंस का यूज होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफ्रेंसिएशन की बात। अब ये नया वर्ड आता है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन इसको मैं इरेज करता हूँ। कुछ नया पढ़ेंगे, डिफ्रेंसिएशन, ये नया बिल्कुल होगा बच्चों के लिए। डिफ्रेंसिएशन इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। हिंदी में अवकलन यानी डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं, अवकलित किया जाता है। अब ये अचानक से आया था कि नया वर्ड की है क्या ये, तो यही बच्चों यही नया वर्ड है, यही मैथ में पढ़ना है नया अच्छे से। लेकिन फिजिक्स में मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, यानी बेसिक्स जब तक हमारा काम हो जाए फिजिक्स में। तो ये कैलकुलस का एक पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लोअर से लेकर हायर तक जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसका मीनिंग समझिए, जनरली इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स, यही है आपको डिफरेंशिएशन। है इसका मीनिंग ये हुआ, y जो है यहाँ भी फंक्शन हो सकता है, y इज डेरिवेटिव ऑफ x, यानी इस y को डिफरेंशिएट किया जा रहा है किसके टर्म में, x के साथ डिफरेंशिएट करना, यानी dy बाई डी एक्स का मतलब है बहुत छोटा, लेकिन डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, इसीलिए डिफरेंशिएशन बना है। y इज डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब y का वैल्यू इंस्टेंटेनियस चेंज कर रहा है x के साथ। इंस्टेंटेनियस का मतलब बहुत ही जल्द, जल्दी जैसे होता है स्टॉप वॉच देखे होंगे आप लोगों ने, स्टॉप वॉच बहुत जल्द टाइम 1 2 3 4 5 6 जाता है, इंस्टेंटेनियस चेंज बोलते हैं उसको। यानी y जो है इंस्टेंटेनियस डिपेंडेंट होता है x के साथ, यानी चेंज करता है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। जैसे डिस्प्लेसमेंट वगैरह में जाता है, एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, अभी नहीं। तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, अब यहाँ
ये ध्यान देने की बात है कि y जो है फंक्शन होना चाहिए x का, ना कि y फंक्शन z का निकल जाए और हम डिफरेंशिएट कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, देखने के लिए हुआ। b तो y के प्लेस पे कोई इक्वेशन दिया होगा, जैसे x के फॉर्म में 3x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन dx, तो ये सोल्व होता है। कैसे होता है इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा। जैसे आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं dy बाई dx, तो अब ये y रिप्लेस होगा, यानी x के टर्म में करना है हमको रिप्लेस, तो जनरली इसका फॉर्मूला यहाँ से बनता है dx हो जाएगा, क्योंकि y को x के फॉर्म में लिखना है हमें, तो x के टर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पावर होगा आपका m, ध्यान से देखिए dx का पावर m अपॉन dx है। अब जैसे देखिए यहाँ तो dx का पावर m अपॉन x है, तो इसका फॉर्मूला जनरली होता क्या है, यहाँ शायद दिखाई नहीं देगा, फिर से मैं मिटा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, यानी कि dx m dx इस तरीके का फॉर्म में जनरली होगा। इसका फॉर्मूला आप नोट करके याद रख लीजिए। m मैथ में बहुत सारा इसका प्रूफ पढ़ना तो मैथ के टीचर आपको पढ़ाएंगे, मैं भी कभी सेशन दे सकता हूँ, ऐसा नहीं बता दूँ, बट अभी जानिए बेसिक्स। m इंटू एक्स लिखेंगे, यानी ये पावर जब दिया रहेगा तो इस पावर को n यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इसको बाद x लिखेंगे, उसके बाद उसके पावर में n माइनस 1 करेंगे। ध्यान से देखिए, इस फॉर्म में अगर दिया रहेगा dx के पावर n, ये इसका फंक्शन होना चाहिए, मैच करना चाहिए, अलग में डिफर नहीं होना चाहिए, तो n का पावर होना चाहिए, यानी कि n कुछ भी हो सकता है, समथिंग नंबर कुछ भी 1 2 3, n मल्टीप्लाई x का पावर n माइनस 1, यानी कि याद करने का तरीका n को मैं लिख दूंगा, x लिखूंगा, एक पावर उसको हटा दूंगा, यानी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1 माइनस। एग्जांपल्स देखिए, जैसे y इज इक्वल टू दिया है 3x स्क्वायर 3x, वही एग्जांपल्स इस तरीके का दिया है। तो अब हम बोलेंगे इस y को आप dx के साथ क्या कीजिए, डेरिवेशन फाइंड आउट कीजिए, यानी डेरिवेट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, जनरली आप कर सकते हैं। तो d ये y, क्योंकि y का आपको पता है कि dy बाई dx जो होता है, ये y जो होता है x का फंक्शन होता है, तो dy बाई y के प्लेस पे हम यहाँ पे रखेंगे 3x स्क्वायर 3x अपॉन dx। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3x स्क्वायर प्लस 3x हम लिखे हैं, तो ये दो टर्म कुछ नजर आ रहा है, दो टर्म, इसको दो टर्म में हम प्लस करके अलग अलग करते हैं जब प्लस आता है, तो d फिर 3x स्क्वायर अपॉन dx करेंगे, फिर ये प्लस कराएंगे, यहाँ प्लस करेंगे, फिर d 3x अपॉन dx करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ दिखाई देगा, अब d 1/1 लीजिए, 1/1 लिखा है, d 3x स्क्वायर पावर है, यानी d x है। जब भी डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, उस पर पुट कर रहा हूँ, उससे आसान भी मैं ले सकता था, लेकिन थोड़ा डबल लेकर के एग्जाम्पल्स क्लियर करने का कंसेप्ट बेसिक से क्लियर हो, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। अब ध्यान से देखिए, ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कभी भी डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट्स होता है साथ में उसको हम बाहर कर लेते हैं, यानी बाहर लिख लेते हैं, तो इस 3 को हम यहाँ पे हटा लेंगे। अब बचा क्या, dx स्क्वायर dx, यानी ये बचा dx स्क्वायर बटाने dx। तो अब ये फॉर्म आ रहा है कुछ इसके जैसा, dx का पावर m अपॉन dx, यानी क्या करते थे हम, n लिखते थे, तो n पे ये 3 है, इसको ऑलरेडी मैं छोड़ दूंगा, ये मल्टीप्लाई में रहेगा। अब इसको फॉर्मेट कोई ब्रेक कीजिए, ये 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखते हैं x, और n माइनस 1 इन पावर का एक कम करके 2x 2 माइनस 1, यानी जनरली होगा 1। फाइनल आंसर क्या है इसका, केवल इसका 3 ऑलरेडी क्या था, मल्टीप्लाई में था, 3 इंटू 2 6x, यानी क्या हुआ 6x, इसका आ गया। अब ये जनरली यहाँ पे देखिए क्या है, d 3x अपॉन dx ये था, तो ये 3 बाहर निकलेगा कॉन्स्टेंट, और dx बाई dx का क्या होगा, dx बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जनरली आप कीजिएगा तो 1 ही आएगा इसका, यानी कि 3 आ गया। और फाइनल क्या आया, फाइनल आप लोगों ने देखा 3, यानी 6x प्लस 3, 6x प्लस 3। एक बार फिर से बस एग्जाम्पल थोड़ा सा आसान लेते हैं, क्योंकि एक बार कॉम्बिनेशन के साथ मैंने वो बताया था, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
यहाँ पे देखिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मान लीजिए y इक्वल टू 5x पावर 5 दिया हुआ है, तो अब इसको बोलेगा कि x के साथ डिफरेंशिएट कीजिए, सिंपल सा dy बाई dx हम लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अपॉन फिर से मैं बता dy बाई dx लिख दिए, तो dy की वैल्यू क्या है 5x का पावर 5 अपॉन dx। आपको पता है, आपको ऑलरेडी मैं बता दूंगा, ये कांस्टेंट को बाहर करेंगे यानी यहाँ लिखेंगे, तो 5 मैंने लिख दिया। अब क्या बचा dx का पावर 5 अपॉन dx। अब क्या करेंगे 5, अब पता है कि ये पावर जैसा आ रहा है कुछ दिख रहा है, इसे मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, इस फॉर्म में आपको आना चाहिए, बहुत ही आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमें नहीं लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड होगा। n x n माइनस 1 ये होता था, सिंपल सा है, ब्रेक कीजिए उसको, पावर जो है उसको बाद हम लिखेंगे पावर को यानी n के प्लस पे, फिर मल्टीप्लाई x पावर एक कम करेंगे 5 माइनस 1 यानी कि 4। इसका आंसर कितना आएगा, ये 5 इंटू 5 कितना होगा 25 और x का पावर 4, 25x रेज़ टू पावर 4 इज आंसर। इसको हम डिफरेंशिएट किए x के साथ, और भी एग्जांपल लीजिए y इक्वल टू x का पावर 5 बोल दिया, कांस्टेंट के साथ मैंने बता दिया, विदाउट कांस्टेंट यानी 1 होगा, तो x का पावर 5 तो जनरली ये dy बाई dx आसान है, ये 3 सेकेंड में सोल्व हो जाएगा, तो dx या dx पावर 5 dx हो गया। अब क्या करेंगे, आपको बताया था मैंने, पावर को यानी लिखना है n 5x माइनस यानी पावर 1 होगा, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए 5 माइनस 1 यानी कि 5x का पावर 4 रिटर्न डायरेक्टली आएगा। आपको 1 मार्क्स में आता है तो क्या कीजिएगा, y इक्वल टू x और 5 बोला कि डेरिवेट कीजिए x के साथ, तो सिंपल 5x का पावर 4 यानी n इंटू x n माइनस 1, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आसान है, बहुत ही बेसिक से मैंने बताया है, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। डिफरेंशिएशन ये छोटा सा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इसमें आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलेज मैं लिखवा दूंगा, मैं नोट करा दूंगा, अभी फिलहाल मैं बेसिक बताना है, बस प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से एग्जाम्पल ले लीजिएगा, y इक्वल टू कुछ भी 5x स्क्वायर x स्क्वायर 3x स्क्वायर 5 बहुत सारा टर्म भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, तो ये एक फॉर्मूला होता है, यानी फिर से रिफाइन करवाते हैं, dx का पावर n रहेगा, x के साथ डेरिवेटिव करेंगे, कहा जब कहेगा तो n इंटू x n माइनस 1 कर देंगे, पावर एक सब्ट्रैक्ट होता है, कम होता है। इसी के साथ इस लेक्चर को हम एंड करते हैं, उम्मीद है कि पसंद आएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अभी बेसिक्स चल रहे हैं, बिल्कुल क्लास ये बेसिक्स है, एकदम इनिशियल 0 पॉइंट से लेकर चलते हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं, कुछ भी बचेगा नहीं, बस टाइम दीजिएगा और इसी तरह साथ बनाए रखिएगा, तो हम हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी कुछ चीज़ें फॉल्ट होती हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हैं। धन्यवाद, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, नोट कर सकते हैं आप थोड़ा सा एग्जाम्पल।